हाय गाइस, अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि नेटफ्लिक्स या जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स को ये कैसे पता लग पाता है कि हमें कौन सा खाना रेकमेंड करना है या कौन सी मूवी रेकमेंड करनी है, तो इसके पीछे वी हैव ओनली वन आंसर, दैट इज द डेटा। और अगर आप भी एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं गाइस, तो एक लैंग्वेज आपको ऐसी जरूर आनी चाहिए जिससे आप डेटा के साथ बात कर सकें, जिसका नाम है सीक्वल, एसक्यूएल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं गाइस, तो सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि आपको कोई भी कोडिंग आने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने इससे पहले कभी भी लैपटॉप भी ऑन नहीं करा है तो भी कोई बात नहीं। मैं अपनी गारंटी के साथ ये कहता हूँ गाइस कि आप इस वीडियो के बाद सीक्वल सीख के जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, अब हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ग्रोसरी स्टोर है या कोई आपकी कपड़ों की दुकान है, और उस ग्रोसरी स्टोर के डेटा को मेंटेन करने के लिए आप एक बहुत ही बड़े रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज वो रजिस्टर कुछ ऐसा दिखता हो, जिस रजिस्टर के अंदर आप अपने कस्टमर से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि उन्होंने कितने प्रोडक्ट्स खरीदे, कितने प्रोडक्ट्स आपने बेचे, या किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे देने हैं, वगैरह वगैरह। बस कंप्यूटर्स की दुनिया में गाइस उसी सेम रजिस्टर को हम रजिस्टर ना कह के डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस के अंदर आपको जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पे किया जाता है। रोज एंड कॉलम्स इज नथिंग बट अ टेबल। अब डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है गाइस? सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। उस बड़े से रजिस्टर में से केवल और केवल काम की इंफॉर्मेशन को निकालना जो मेरे बिजनेस को हेल्प कर सके आगे ग्रो करने में। अब उस डेटाबेस से बात करने के लिए जो काम की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी गाइस, उसी का नाम है एसक्यूएल। तो सबसे बड़ा सवाल अब हमारे मन में ये आता है गाइस कि हमने एसक्यूएल को कहां पर प्रैक्टिस करना है, सीखना कहां से है। तो क्या हमें उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स करने पड़ेंगे? तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वेयर वी कैन एक्चुअली लर्न एंड ट्राई टू प्रैक्टिस एसक्यूएल, which is one of my favorite is one compiler. So I will recommend this link into the description, which you can obviously use it and try to practice it and learn SQL from there. आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे ही हम वन कंपाइलर की स्क्रीन पर आते हैं गाइस, you see I have already written a code for creating the table of employees. एम्प्लॉय टेबल कैसे क्रिएट करना है मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, which obviously I will provide you into the description. आइए समझते हैं सबसे पहले हम इस टेबल से कैसे बात कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे ये टेबल प्रिंट करना है, सबसे पहले आप इस बात को अपने माइंड में डाल लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि एसक्यूएल जो है इज नथिंग बट एन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी हमारे कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, सेम डेटाबेस से बात करने के लिए भी हम उसी इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल नेम विच इज क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, सो आई कैन यूज माई एम्प्लॉयज टेबल। अब अगर मैं यहाँ पे इस पूरी की पूरी क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे रन दबाता हूँ, तो यू सी आईडी कॉलम में मेरे पास वैल्यूज हैं, नेम में मेरे पास वैल्यूज हैं, डिपार्टमेंट में कुछ वैल्यूज हैं एंड सैलरीज में कुछ वैल्यूज है। इफ यू लुक एट द कोड गाइज, सो व्हाट आई डिड इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर मैं आपको इस कोड को गाइज बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से समझाऊं, तो यहाँ पे हमने दो मैजिकल वर्ड्स का इस्तेमाल करा है, विच इज सेलेक्ट एंड फ्रॉम। आइए इस कोड को समझते हैं। सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट। अब बात करते हैं हमारे पुराने एग्जांपल की गाइस, जहां पे हमारे पास एक बहुत बड़ा रजिस्टर था। उसमें से अगर मुझे कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उठाना है जो कि मेरा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, तो मैं उन इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करूंगा, राइट? तो सेलेक्ट कमांड इज डूइंग नथिंग बट इट इज सेलेक्टिंग व्हाट? सेलेक्टिंग स्टार। स्टार इज नथिंग बट ऑल। स्टार का मीनिंग है गाइस ऑल, जिसमें मैं पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ। एंड माई अनदर मैजिकल वर्ड फ्रॉम। फ्रॉम यानी किससे, किससे करना चाहता हूं वो सारा डेटा सेलेक्ट? एम्प्लॉयज टेबल से। एम्प्लॉयज इज नथिंग बट माय टेबल नेम, राइट? तो देखा कितना आसान था आपके लिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेरी, अगर मान लीजिए मुझे कुछ ऐसे एम्प्लॉयज सेलेक्ट करने हैं जिनमें से मुझे केवल एम्प्लॉयज का नाम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। रन का बटन दबा के आप देख सकते हैं नेम सारे ही मुझे वो मेरे एम्प्लॉयज के नाम लिस्ट करके दे दिए डेटाबेस ने, जो मेरे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ सिंपल इट इज, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेरी पे जंप करते हैं गाइस। जल्दी जल्दी सीखेंगे हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत आसान काम है, आराम आराम से सीखेंगे एक्चुअली। अब मुझे केवल वो एम्प्लॉयज चाहिए गाइस, उन एम्प्लॉयज का नाम चाहिए एक्चुअली जिनका डिपार्टमेंट, आई हैव वन कॉलम विच इज डिपार्टमेंट,
वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू IT। अब मैंने एक अनदर मैजिकल वर्ड ऑफ इंग्लिश इस्तेमाल किया है गाइस, इंग्लिश का एक अनदर मैजिकल वर्ड विच इज वेयर। वेयर कंडीशन इज नथिंग बट अ फिल्टरिंग कंडीशन। जैसे अगर आप अपने मोबाइल फोन में कभी भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन यूज करते हो, तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक फिल्टर का ऑप्शन आता है जिसमें से आप फिल्टर कर सकते हो कि मुझे 500 से ऊपर की रेंज वाले प्रोडक्ट्स दिखाओ, या मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जिसका साइज एक्सेल या लार्ज है या मीडियम है। तो उसी तरीके से हम डेटाबेस में भी फिल्टरिंग इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है वेयर कंडीशन, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू IT। डिकोड करते हैं गाइस इस एक एक इन्फॉर्मेशन को। सेलेक्ट नेम, तो मुझे वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करके देना जिसमें से केवल नेम मुझे फाइंड आउट करके दो डेटाबेस में से, राइट। फ्रॉम, किससे, यानी कि एम्प्लॉयज से। एम्प्लॉयज इज नथिंग बट माय टेबल नेम। वेयर, कहां से, कौन कौन से टेबल, कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट में अप्लाई करना चाहता हूं। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू IT। तो ये डेटाबेस में ये क्वेरी जब रन होगी तो बैकएंड पे स्ट्रिक्टली ये डिपार्टमेंट को फॉलो करेगा गाइज, कि वो ही डिपार्टमेंट यहाँ पे हमें डेटा आएगा जिसका डिपार्टमेंट IT होगा। Okay, so we got the result, guys. Arav, Rahul, and Amit Kumar. These are the only 3 employees who have IT as their department. Now I hope you got my point. आइए इसी के साथ अब हम जंप करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी पे गाइस। मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट नेम। लेट्स से अगर मेरे को नेम के साथ साथ मुझे उनकी सैलरीज भी डिफाइन करनी है, तो अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स पिक करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करूंगा। नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम। अगेन अब मुझे आपको शायद समझाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मैं फ्रॉम क्यों लिख रहा हूँ। फ्रॉम इज नथिंग बट माई, इससे मैं ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ अपने एम्प्लॉयज टेबल से, राइट। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू HR। उन रिकॉर्ड्स को पिक करना चाहता हूँ जिनका डिपार्टमेंट HR है। लेट्स से इस कंडीशन में, इस वेयर कंडीशन में मैं एक और फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ। लुकिंग बैक टू माय प्रीवियस एग्जांपल फॉर Amazon एंड Flipkart, व्हाट आई डिड इज, अगर मान लीजिए मुझे वो टी-शर्ट सेलेक्ट करनी है जिनका साइज एक्सेल हो और जिनकी प्राइस रेंज 500 से कम हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे 2 फिल्टर अप्लाई करें। अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे एंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। And is another magical word of English that we are going to use in the SQL language. And condition will define कि मैं और कौन कौन सी conditions को define करना चाहता हूँ। Let's say मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेरा salary should be greater than 50,000, right? I hope you are getting my point. चलिए आइए एक बार इसको बहुत ही आसान तरीके से डिकोड करते हैं। सेलेक्ट करो नेम और सैलरी, राइट। केवल नेम और सैलरी मुझे पिक करके दो फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल में से। वेयर कंडीशन स्टेटमेंट है गाइस, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू HR, जहां पर डिपार्टमेंट HR हो और सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हो, राइट। आइए इस कंडीशन को रन करते हैं और अपना आउटपुट चेक करते हैं। यू सी पूजा पटेल, पूजा पटेल इज द ओनली एम्प्लॉय विच फुलफिल्स बोथ ऑफ द कंडीशन। इनका डिपार्टमेंट HR भी है और इनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा भी है। आइए इसी के साथ अब हम जंप करते हैं अपनी एक और क्वेरी पे गाइस। लेट्स से अब मैं उन डेटा को पिक करना चाहता हूं, मैं सैलरीज पिक करना चाहता हूं, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। बट अब यहाँ पे मैं वेयर कंडीशन इस्तेमाल न करके यहाँ पे मैं एक नई कंडीशन इस्तेमाल करना चाहता हूँ विच इज ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स, असेंडिंग को हम ASC से डिनोट करते हैं गाइस। आइए इस कोड को भी हम डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये कोड क्या कहना चाहता है। सेलेक्ट करो सैलरी, वो सारी सैलरी सेलेक्ट कर लो डेटाबेस में से। फ्रॉम एम्प्लॉयज, कहां से, एम्प्लॉयज टेबल में से। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय इज नथिंग बट हाउ वी ऑर्डर द डेटा, और ऑर्डर करने के लिए किस कॉलम के बेसिस पे मैं ऑर्डर करूंगा मुझे वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मैंने ऑर्डर करा सैलरी के बेसिस पे, और किस फॉर्मेट में, असेंडिंग फॉर्मेट में, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में। इसका आउटपुट देखते हैं गाइस, आपको और ज्यादा आसान होगा। सैलरी मेरे पास डेटाबेस से एज अ रिजल्ट, एज आउटपुट मेरे पास आ चुकी है, और सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे मैक्सिमम सैलरी क्या है मेरे पास,
90,000। तो दैट्स हाउ इजी इट इज। तो इसी तरह गाइज अगर आप ये सब चीजें सीखना चाहते हैं, जैसे कि आज हमने सीखा सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, एंड सॉर्टिंग विच इज ऑर्डर बाय विद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो इसी तरह अगर आप और भी ज्यादा सीक्वल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सीखना चाहते हैं गाइज, तो प्लीज कॉमेंट योर क्वेश्चंस बिलो एंड आई विल आंसर देम। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।